नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। साधु साधु। धम्म के क्षेत्र में 4 उपलब्धियों को बहुत मूल्यवान महान माना जाता है। इनमें से पहली उपलब्धि है मनुष्य का जीवन मिलना। दूसरी उपलब्धि है मनुष्य के जीवन में सही सत्य धर्म का श्रवण करने को मिलना। तीसरी उपलब्धि है जो कुछ हमने सुना है उसके ऊपर श्रद्धा का जगना। चौथी और अंतिम उपलब्धि है जो कुछ हमने श्रद्धा पर सुना है, जो कुछ हमने कल्याण मित्र के माध्यम से सुना है, उसका प्रतिपादन करना, उस मार्ग पर चलना, उसका अमल करना। ये 4 उपलब्धियों को आधार बनाकर व्यक्ति खुद को रूपांतरित महसूस कर सकता है। इन चारों उपलब्धियों में जो तीसरी उपलब्धि है वो है श्रद्धा की। बहुत पुण्य पारनी वाले वो लोग होते हैं जिसके अंदर श्रद्धा प्रकट होती है। यहाँ हम अंधश्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं, अंधश्रद्धा का विषय है वो एक तरफ रखते हैं। श्रद्धा वो बल है, धम्म का आधार है श्रद्धा, बीज है श्रद्धा। श्रद्धा बीजम तपोबुद्धि पय्यानम युगनम गलम। कैसी भी वीरान भूमि होगी, यदि उसमें श्रद्धा का बीज पड़ जाता है तो वो भूमि फलद्रुप बन जाएगी। श्रद्धा रूपी नौका का उपयोग करके कोई भी इंसान है संसार सागर के जवार भाटे को तैर सकता है। श्रद्धा यतरति ओघम अपमादेन अन्नमम। श्रद्धा संपत्ति है, सद्धेय वित्तम पुरुष सेठम। हमें क्या करना चाहिए श्रद्धा की पुष्टि करने के लिए? श्रद्धा की पुष्टि करने के लिए, श्रद्धा बल को बढ़ाने के लिए हमें बुद्ध गुण का श्रवण करना चाहिए, बुद्ध धम्म के गुण का श्रवण करना चाहिए। क्या है बुद्ध के गुण? इन्हीं बुद्ध के गुण को कुछ गाथाओं के संग्रह के रूप में आपके सामने रजू करता हूँ। यदि आप उसको रोज सुबह शाम सुनते हैं, थोड़े ही दिन में आप देखेंगे कि धीरे धीरे खुद का रूपांतरण हो रहा है। यदि आप उसको अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक सुन के यदि मनन करते हैं, भावना करते हैं, शब्दावली बहुत आसान है। पाली भाषा की शब्दावली और खास करके जो बुद्ध गुण गाथा है उनकी शब्दावली है बहुत ही सरल है। तो आप उसे अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो मुझे यकीन है कि आप खुद को रूपांतरित महसूस करेंगे। यदि आप आनापान विपस्सना का अभ्यास करते हैं तो आप खुद को सफल महसूस करेंगे आनापान और विपस्सना में। तो आइए हम बुद्ध गुण गाथाओं का श्रवण करते हैं।